देखिए, आज जो आप लोगों को ग्राफ बताएंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क आएगा। तो ग्राफ आप लोग जल्द से जल्द सीखें, क्योंकि ग्राफ आप लोगों के एग्जाम के लिए 5 अंक लेकर आएगा और हर बार एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि ग्राफ आपके जो दोस्त हैं जो भी हो 10 क्लास में जो पढ़ते हैं 10 क्लास में उस 2023 के एग्जाम के लिए उसको जल्द से जल्द शेयर कीजिए, क्योंकि ये 5 मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसान तरीका से आसान सिंपल वे में आप इस 5 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हम समीकरण जो लिखे हैं इसको यहाँ उतार दिए। समीकरण 1 हुआ और समीकरण 1 से चले तो समीकरण 1 क्या है मेरा, ये x + 2y माइनस में था इधर, तो ये जीरो तो जीरो लिख करके यहाँ ये माइनस इधर लिख दिए प्लस, तो 0 + 4 तो 4 ही होगा, इसलिए डायरेक्ट 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, ये x है, ये 4 है, ये प्लस में रहने का क्या होगा, माइनस में 2y हो गया। तो y का मान एक बार क्या किया, हम 0 रख लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 गुना y की जगह क्या लिखेंगे, 0। बीच में कुछ नहीं है तो आपका क्या है, 0। अगर बीच में कुछ नहीं रहेगा तो आप ये ध्यान रखेंगे ये क्या है आपका, 0 है। तो सिंपल तरीका से याद रखेंगे कि 0। तो ध्यान दीजिए, अगर 0 है यहाँ है तो 4 माइनस 2 गुना 0 तो 0 बराबर 4। यदि x का मान पहले लिखना है, y का मान बाद में। उसका कम से कम 3 हल निकालना है। कितना हल निकालना है, 3 हल निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर y का मान एक बार क्या रख देते हैं, y का मान एक बार अपना इच्छा के अनुसार है। आपको अगर रखना 1 तो 1 भी रख सकते हैं। चलिए 1 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया, 4 माइनस ये 4 है, ये माइनस है, 2y की जगह 1। तो 4 माइनस 2 गुना 1 तो 2 बराबर कितना हो गया, 2 2,1 ये आपका हो गया। और y का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 भी रख सकते हैं। y का मान रखें, y का मान बोल दिए, पहले बता चुके हैं कि y का मान आप जैसे y कभी x भी इधर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। y का मान जो आपको इच्छा रखा है रखने का वो रख सकते हैं। तो चलिए y का मान हम यहाँ 2 रखे, आप इच्छा 4 रखने के 4 भी रख सकते हैं। तो y का मान यहाँ रखे 2, तो 2 तो यहाँ लिख दिए, x बराबर क्या हो गया, 4 माइनस 2 गुना 2 बराबर 4 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0, यानी x का मान 0,2। तो आपका ये आ गया क्या, तो x y ये बना लेंगे। तो x क्या है आपका, पहला फर्स्ट स्टेप में 4 और 0, उसके बाद दूसरा स्टेप में 2 और 1, और तीसरा स्टेप में 0 और 2। चलिए, फर्स्ट का तो हम हल करके निकाल चुके, अब सेकेंड समीकरण का हम लोग निकालेंगे। तो सेकेंड समीकरण को देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड समीकरण आपका क्या है, 2x + 4y बराबर क्या है, बराबर अगर ये 0 है तो समीकरण 2 है, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो ध्यान देखेंगे, समीकरण 2 से चल रहे हैं हम। अगर ये माइनस में है, ध्यान देंगे, अगर यहाँ देखिए 0 है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 0 + 12 तो 12 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है। तो अब ध्यान देंगे तो x + 2y बराबर कितना हो गया, 12। 2 1 2 2 दूनी 4, 2 6 के 12 और 6 आ गया। आपका x + 2y बराबर कितना आ गया, 6। तो देखिए 2 1 2 6 के 12। तो अब ध्यान देंगे तो 2 6 के 12 आ गया, ठीक है। अब ये क्या करें, इसका भी x को फ्री कर लेते हैं, तो 6। कभी कभी देखिए कॉमन देख लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद कॉमन भी ले सकते हैं, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में। अगर कॉमन नहीं भी लेंगे तो यहाँ बटाव लाके कटा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर y का मान आपको जो रखना है, यहाँ पर y का मान हम शुरू स्टार्ट 1 से करते हैं। चलिए, आप पहले बोल दिए जो इच्छा है आपको वो रख सकते हैं। चलिए, तो x बराबर क्या है आपका, 6 माइनस 2, या बीच में कुछ नहीं तो गुना 1, तो हो गया 6 माइनस 2 गुना 1 तो 2 बराबर 4। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि आपका हो गया 4 फर्स्ट स्टेप में और दूसरा स्टेप में 1, यानी 4,1। उसके बाद y का मान आपका इच्छा पर डिपेंड है, अगर 2 रख दी, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पर डिपेंड है। x बराबर क्या रखें, 6 माइनस 2 गुना y की जगह, यहाँ y है ना, ये 6 आपका, ये माइनस ये 2 है तो 2, y की जगह 2 बराबर हो गया 6 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2, यानी आ गया आपका 2,2। उसके बाद
y का मान आप जो इच्छा है आपको रखने का वो रख सकते हैं। अगर हम 3 रख दें, चलिए 3 रख दिए। इसी को लेना हर बार x बराबर 6 माइनस 2 गुना y की जगह क्या रखेंगे 3, यहाँ 3 लिए हैं तो 3, 6 माइनस 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 0। यानी कि आपका हो गया y का मान, x का मान पहले रखेंगे, जब भी जहाँ भी रखेंगे तो x का मान फर्स्ट टाइम में और y का मान बाद में, तो x का मान 0, उसके बाद y का मान 3। चलिए अब इसी तरह से इसका भी क्या बना लेंगे, समीकरण 1 का भी, समीकरण 2 का भी इसी टाइप से ऐसे बना लेंगे। ये ग्राफ कॉपी आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, तो ग्राफ कॉपी पे ऐसे करके दर्शाना है, ये बना कर हल करके उसके बाद आपका क्या फर्स्ट स्टेप में 4 1 2 2 और 0 3, ये आपका स्टेप आ गया। चलिए ये जो है आपका ऐसा आ गया। अब देखिए, अब ध्यान देना, आप ग्राफ पर दर्शाएंगे कैसे, ये साफ स्पष्ट आप लोगों को ध्यान देना है, ग्राफ पर दर्शाएंगे कैसे। चलिए अब ग्राफ पे दर्शाते हैं। समीकरण 1 से जो निकाले हैं ये आप हम लोग निकाल चुके हैं, और समीकरण 2 से क्या निकाली, ये निकाल ली। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपके पास ऐसा ग्राफ कॉपी होगा। ग्राफ कॉपी जो होता है, जो देखने के होंगे आप लोग कोचिंग में, ये ग्राफ कॉपी इस टाइप का होता है। इस तरह से पहले इसको लिख देंगे y, इसको y डैश, इधर से भी दे दिए, ये क्या हो गया आपका हो, तो हो गया आपका x डैश, ये x, ध्यान दीजिए ये y डैश x डैश x हो गया। अब ध्यान दीजिए सबसे अधिक इसमें कितना 4, तो 4 भी ले सकते, 4 तक 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, इधर -1 ये -2 ये -3 ये -1 -2 -3 और -4। चलिए 4 तक ले लिए। तो देखिए माइनस वाला भी कभी कभी आएगा, तो अब ध्यान देंगे ये आपका मूल ये 0 हो गया। ये परीक्षा के व्यू से भी कभी कभी परीक्षा ऑब्जेक्टिव में आता, आपका मूल्य क्या होगा तो 0 0 होता। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट टाइम में x क्या आपका 4, तो x के लाइन में देखेंगे 4, यहाँ 4 है, और का 0 0 y के लाइन में, तो ये आपका पॉइंट हुआ 4 0, एक पॉइंट हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे आपका दूसरा पॉइंट 2 और 1, ये 2 हुआ आपका, और क्या 1 ये है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 और ये 1, ये ग्राफ कॉपी में दर्शाना, तो बोर्ड पे दिखा रहे हैं ना, आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा उस पर दर्शाना है 2 1। अब देखिए 0 से 2, 0 से 2 यानी कि 0 x लाइन में 0, और 2 कहाँ आपका ये। अगर आप सही ग्राफ बनाते हैं तो आपके तीनों जो बिंदा होगा ये तीनों एक लाइन में आएगा। देख लीजिए हम भी बनाए हैं, तो दर्शाना कैसे है, 4 तो खोजेंगे x में, तो x लाइन में 4 खोज लिए, 0 तो y लाइन में, ठीक है। अगर 2 का तो x लाइन 2 x लाइन में खोजे, और 1 तो 1, अगर 0 तो 0 और 2 तो 2। अब ध्यान देंगे ये तीनों लाइन आपका, ये तीनों बिंदा है, इसको आराम से ऐसे गिनती, देखो तीनों आपका एक लाइन में ही आएगा। उसके बाद इस पर समीकरण का नाम लिख देंगे, क्या समीकरण है आपका x प्लस 2y या -4 बराबर 0, ऐसे लिख दिए। अब देखिए दूसरा को दर्शाना है, तो आपका 4 और 1 है, तो ध्यान दीजिएगा 4 कहाँ, यहाँ है आपका, ये 4 है, और 1 कहाँ तो 1 यहाँ है, इसके समासम, तो ये क्या हो गया आपका 4 और 1। अब कहा 2 और 2, ये 2 है आपका, ये 2 है, ये तीनों का पॉइंट लेंगे दोनों का, ये 2 और ये 2। चलिए उसके बाद आपका क्या है 0 और 3, ये 0 है आपका, ये 3 है, ये 0 x का लाइन, ये 0 और 3 आपका, यानी कि ये आपका बिंदा आ गया। ये तीनों लाइन को देखिए एक लाइन में स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन आ गया, तो आपका ये क्या हो गया, सेकेंड समीकरण का भी लिख देंगे 2x प्लस 4y -12 बराबर 0। इसी तरह से हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे, और इसी तरह से दर्शाने के बाद आप लोगों को 5 मार्क मिलेगा। उधर वो हल करके ग्राफ का दिखाना है, उसके बाद इसको दर्शा देंगे तो आप लोगों को 5 मार्क मिलेगा। तो फिर देखिए एक ग्राफ और बताएंगे आपको दशमलव वाला, तो फिर कल वाले वीडियो में ये जो आप लोगों को ग्राफ पे दर्शाना है वीडियो वाला, ये पॉइंट वाला। तो चलिए यहीं तक, फिर आप लोगों से फिर इसी टाइम में कल मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।